रिजेक्शन की फीलिंग को एक्सपीरियंस करना बहुत ही डिस्टर्बिंग और पेनफुल हो सकता है, जिसकी वजह से कई बार हमें सेल्फ डाउट होने लगता है। रिजेक्शन का हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। रिजेक्शन हमें ये भी फील कराता है कि शायद हमें ही कोई कमी है जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन रिजेक्शन के साथ साथ हमें ये भी समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि ये एक नेचुरल फीलिंग है, एक रिएक्शन है, जिसे खुले दिमाग से एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे लगातार आगे बढ़ने की प्रोसेस में एक एसेंशियल पार्ट भी है। क्योंकि रिजेक्ट हमारी बातों, हमारी प्रपोजल्स को किया जाता है, ना कि हमें एज अ पर्सन। सो रिजेक्शन के पेन को कम करने के लिए सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करना, अपने फ्रेंड्स या फैमिली की हेल्प लेना बहुत काम आ सकता है। साथ ही साथ हमें ऐसी एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व और इंगेज रखना चाहिए जो कि हमारे सेल्फ ट्रस्ट और सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं। बस ये याद रखिए कि रिजेक्शन हमें और भी स्ट्रॉन्ग और अंदर से मजबूत बनाता है, और टाइम के साथ हम रिजेक्शन से डील करना सीख जाते हैं, मजबूत बन जाते हैं और फ्यूचर के चैलेंजेस को फेस करने के लिए फ्लेक्सिबल भी बन पाते हैं। सो आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि जब हम रिजेक्शन जैसी फीलिंग्स को फेस कर रहे हों तो हमें क्या करना चाहिए, उसे कैसे डील करना चाहिए और उससे कैसे बाहर निकलना चाहिए। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइस कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर आपको ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं कि रिजेक्शन जैसी फीलिंग्स को कैसे फेस करें, उसे कैसे डील करें। तो सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कर दीजिए। रिजेक्शन के बाद हम खुद को ही बहुत ज़्यादा दोष देने में लगे रहते हैं, लेकिन कई बार खुद को दोष देना डेंजरस भी हो सकता है। इसीलिए सेल्फ अवेयर रहकर इस सेल्फ क्रिटिसिज्म और सेल्फ इंसल्ट बिहेवियर से बचना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि भले ही अभी आप रिजेक्शन की फीलिंग से बहुत ज़्यादा हर्ट फील कर रहे हो, लेकिन ये है तो सिर्फ एक फीलिंग ही, जो कुछ समय के बाद अपने आप कम भी होती जाती है। और कई बार तो ये आपको ऐसे लेसन्स भी दे जाती है जो लाइफ चेंजिंग बन जाते हैं। इसीलिए पहले खुद को संभालना ज़रूरी है और कभी भी किसी भी रीज़न की वजह से खुद को डिमोरलाइज नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपको किसी रिलेशनशिप में रिजेक्शन मिली है, तो क्या इसमें सिर्फ आपकी गलती है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रिलेशनशिप्स दोनों तरफ से निभाई जाने वाली चीज़ है। अगर गलती सामने वाले की हो फिर भी सारा दोष वो आप पर डाल दे और आपको रिजेक्ट करे, तो ये रिजेक्शन उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से कहीं अच्छा है। सो ऐसे में अपने मन में ये थिंकिंग बिल्कुल भी ना आने दें कि आप एकदम यूजलेस हैं, बल्कि आप तो ये सोचें कि दुनिया में ऐसे और भी काम हैं, ऐसे और भी लोग हैं जिन्हें आपकी बहुत ज़रूरत है। और इस तरह की थिंकिंग से ना सिर्फ आपको हिम्मत मिलेगी, बल्कि नए सिरे से चीज़ों को शुरू करने के लिए रास्ता और वजह दोनों मिल जाती हैं। इसे बहुत ज़्यादा पर्सनली ना लें। रिजेक्शन मिलने पर कभी भी घबराना नहीं चाहिए और ना ही ज़्यादा होपलेस और दुखी हो जाना चाहिए। रिजेक्शन हमारी लाइफ का ही एक पार्ट है, ये हमें बहुत कुछ सिखा भी देता है। अगर आप रिजेक्ट नहीं होंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि कई बार बहुत सी अच्छी बातों का एहसास रिजेक्ट होने के बाद ही होता है। रिजेक्ट होने से इंसान की थिंकिंग और उसके एटीट्यूड में भी चेंज आता है। न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू लाइफ लेसन्स मिलते हैं, हमें हमारी कमियों का पता चलता है, जिससे हमारी ज़िंदगी पहले से और बेहतर होती जाती है। और जहाँ तक बात है हर बार इसे पर्सनली कंसीडर करने की, तो ये एक बात ध्यान रखिएगा, इसकी रिजेक्शन के कई रीजंस हो सकते हैं और कभी कभी तो ये हमसे जुड़े हुए भी नहीं होते। तो ये एक्सेप्ट करने से कि हर तरह के रिजेक्शंस पर्सनल नहीं होते, हमें अनयूजुअल सेल्फ गिल्ट के बिना आगे बढ़ने में हेल्प मिलती है। खुद पर ध्यान दें। अक्सर लोग रिजेक्शन मिलने के बाद सामने वाले को इसके लिए जिम्मेदार ठहराने लगते हैं। खास तौर पर प्यार जैसे मामलों में मिले रिजेक्शन के बाद तो लोग खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करने लगते हैं, ताकि वो सामने वाले को ये बता सकें, उसे ये फील करा सकें कि उसने क्या खोया है, जैसा कि हमने कई फिल्मों में भी देखा है। लेकिन याद रखिए, खुद को बेहतर बनाना हमेशा हमारे लिए ही फायदेमंद होता है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि किसी को दिखाने के बजाय खुद के लिए बेहतर होना ज़रूरी है और दूसरों पर ध्यान ना दें, खास तौर पर जिसने हमें रिजेक्ट कर दिया हो। हमें खुद के सेल्फ इम्प्रूवमेंट को प्रायोरिटी देनी चाहिए, अपनी एनर्जी को अपने सेल्फ बिलीव, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ वैल्यू को बढ़ाने में यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि जिसने जो करना था वो कर दिया। अब आपको देखना है कि वहीं रुककर दुखी होते रहना है या फिर खुद को प्रूव करना है और लाइफ में सक्सेसफुल भी होना है।
आगे बढ़ते हैं। फीलिंग्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान ना दें। रिजेक्शन जैसी चीज़ों को फेस करते समय ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी फीलिंग्स को ना दबाएं, बल्कि हमें इन फीलिंग्स को हेल्दी तरीके से एक्सेप्ट करना है और उससे उभरना चाहिए, जिससे हम ठीक हो सकें। इसलिए गाइस, रिजेक्शन को दिल से ना लगाएं और बार बार इसके बारे में ना सोचें, क्योंकि जब भी आप इसके बारे में सोचेंगे तो आप पहले से ज़्यादा परेशान होंगे। सो अपने रिजेक्शन की फीलिंग से थोड़ा अलग भी सोचने की कोशिश कीजिए। याद रखिए, इससे अलग भी एक दुनिया है। अपने क्लोज फ्रेंड्स, अपनी फैमिली से कनेक्शन बनाए रखिए, नए लोगों से मिलिए, नई जगहों पर जाइए, अपने दिमाग को अपने गोल्स पर फोकस रखने की कोशिश कीजिए। हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखिए। अगर कभी भी आपको अपनी लाइफ में रिजेक्शन का सामना करना हो तो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी काम आपको करना चाहिए वो है अपने अंदर हमेशा एक पॉजिटिव माइंडसेट को बनाए रखना, यानी कि अपनी थिंकिंग, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाए रखना, क्योंकि हमारी थिंकिंग से ही हमारी लाइफ की कंडीशन और डायरेक्शन तय होती है। अगर हमारा माइंडसेट नेगेटिव होगा तो हम हमेशा ही सैड और कई तरह की प्रॉब्लम्स में फंसे रहेंगे और लास्ट में बिल्कुल ही टूटकर बिखर जाएंगे और अपनी लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कभी भी रिजेक्ट होने पर परेशान या दुखी ना हो, बल्कि इसे एक नए चैलेंज की तरह लीजिए, जिससे कि हम मजबूत होकर बाहर निकलें। सो जब भी ऐसा हो तो अपने आप से ये कहिए कि कोई बात नहीं, अगर इसमें रिजेक्शन मिल गई तो क्या हुआ, इस बार नहीं तो अगली बार सही, ये नहीं तो कुछ और सही। सो हार्डवर्क के साथ अपनी अगली कोशिश के लिए पूरी तरह से लग जाइए, फिर देखिएगा आपके अंदर के पॉजिटिव माइंडसेट का असर। याद रखिए, आगे बढ़ते रहने का नाम ही जिंदगी है। हमेशा आपको ध्यान रखना चाहिए कि रिजेक्शन कभी भी आपकी लाइफ का दी एंड नहीं है। जब कभी भी आप एक जगह पर रिजेक्ट हो जाते हैं तो दूसरी जगह पर आपके लिए नई नई पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। रिजेक्शन कोई भी हो, किसी भी तरह का हो, ये सिर्फ एक स्टार्टिंग है नई नई पॉसिबिलिटीज की, जो आपको अपनी लाइफ का एक नया अलग ही एक्सपीरियंस देगा। वैसे भी हर तरह के रिजेक्शन हमें कुछ ना कुछ तो सिखाते ही हैं, जिससे कि हमारे अंदर की थिंकिंग एबिलिटी बेटर होती जाती है, डिसीजन लेने की कैपेसिटी स्ट्रांग होती जाती है, हम हर बार पहले से ज़्यादा मैच्योर होते जाते हैं। इसीलिए अपनी लाइफ में आए रिजेक्शन से कभी भी उदास और परेशान नहीं होना चाहिए। अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए ट्राई करते रहिए, हार्ड वर्क करते रहिए, तब तक जब तक कि आप सक्सेस को हासिल ना कर लें, यानी कि आप जीत ना जाएं। रिजेक्शन को यूज करके आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल भी हो सकते हैं। कभी कभी इस तरह के रिजेक्शन इंसान को अपने अंदर की कमियों के बारे में बताते हैं, जो कि उन्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प कर सकता है। हो सके तो जिस काम के लिए आपको रिजेक्ट किया गया है उसके बारे में क्वेश्चन जरूर पूछें कि ऐसा क्या है जो उन्हें आप में या आपके काम में पसंद नहीं आया। कई बार तो किसी की कोई बात या फिर एकदम से रिजेक्ट कर देना लोगों को इतना ज़्यादा हर्ट कर देता है कि वो अपनी लाइफ का एम ही बना लेते हैं कि अपने अंदर की इस कमी को दूर करके खुद को ये साबित करना है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। सो रिजेक्शन को पॉजिटिवली लेने से हम उसे ही इंस्पिरेशन बना सकते हैं और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं। किसी की कोई कड़वी बात हम भूल नहीं पाते और ये हमारे लिए बिल्कुल उस कड़वी दवाई की तरह काम करता है, जो टेस्ट में अच्छी तो नहीं है पर उसके फायदे बहुत होते हैं। लास्ट पॉइंट, इसे अपने फ्यूचर को कंट्रोल ना करने दें। अब ये बात तो साफ है कि रिजेक्शन हमारी लाइफ का एक पार्ट है, इसलिए इसे इग्नोर करके या नकार के हम अपने आप को ही दुखी करेंगे। सो हमें ये मानना पड़ेगा कि हर बार हर चीज़ हमारे हिसाब से नहीं होगी, लेकिन अगर कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं हुई तो इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम किसी काम के नहीं रहे या आगे भी ऐसा ही होगा। भले ही एक पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया हो, आपके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया हो, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हर कोई आपके प्रपोजल को रिजेक्ट ही करेगा। इसीलिए अगर आप बार बार यही सोचते रहेंगे कि आपको कितनी बार कितनी चीज़ों के लिए इग्नोर किया गया या रिजेक्ट किया गया, तो आप आगे किसी भी काम को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे और ये फीलिंग हमारी ग्रोथ के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। सो गाइस, आज के वीडियो में हमने ये जाना कि रिजेक्ट हो जाना या कभी भी लाइफ में किसी भी तरह से फेल हो जाने से कुछ बहुत बुरा नहीं होता, बल्कि आपको लाइफ में एक नया एक्सपीरियंस मिल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, रिजेक्ट होने की वजह से आप अपनी ज़िंदगी में काफ़ी कुछ सीख जाते हैं। रिजेक्शन लाइफ का बस एक तरीका है आपकी लाइफ को एक सही डायरेक्शन देने का और ये समझने का कि फेलियर किसी भी चीज़ का दी एंड नहीं है।
हाँ, कभी कभी ये लेसन्स थोड़े टफ और कड़वे भी हो जाते हैं, इसीलिए चीज़ों को ध्यान से ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सो हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।